अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बायोलॉजी का टॉपिक है आज, दरअसल इवोल्यूशन के चैप्टर से है। हमारा टारगेट है आपको हार्डी विनबर्ग के प्रिंसिपल जो बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, उसको समझाने के लिए मैंने पिछले 3-4 वीडियोस एक अलग अपलोड किए थे और 2-3 वीडियोस आज इससे आपको अपलोड करके दे देते हैं। इनके बाद हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को समझने के लिए इन सारी चीज़ों का समझना लाजमी है। तो आज की इस वीडियो में शामिल है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पहले ये पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे जीन पूल, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे एलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है और ये क्या चीज़ें, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में सबसे पहले पॉपुलेशन की तरफ आते हैं। पॉपुलेशन क्या है? किसी ख़ास एरिया में एक ख़ास टाइम में, अभी ये मैं देख रहा हूँ ख़ास एरिया, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया, और इसके साथ शर्त नंबर 2 स्पेसिफिक टाइम, एक ख़ास टाइम में स्पेसिफिक टाइम। तो ये 2 बातें आप याद रखें। एक ख़ास इलाका हो, उस ख़ास इलाके में एक ख़ास टाइम के दौरान जो तादाद है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो जानदार रहते हैं, कौन से जानदार? ऑफ द सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशी के जो जानदार एक इलाके के अंदर रहते हैं, उस वक़्त उनकी तादाद को पॉपुलेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर इस वक़्त एक शहर है, उस शहर में इस वक़्त जो लोगों की तादाद है वो उस शहर का पॉपुलेशन है उस टाइम के एतबार से। टाइम में क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अब एक इलाके के अंदर जानदार आते हैं जाते हैं तो तादाद तो चेंज हो जाती है। सुबह के वक़्त उसकी तादाद कुछ और होगी, शाम को उसकी तादाद कुछ और होगी। तो इसीलिए इलाका और टाइम का बताना लाजमी है। इसी तरह एक और एग्जांपल बताता हूँ। किसी एरिया में सेब के दरख्तों के एक ख़ास स्पीशी, उसमें सेब के दरख्तों की तादाद, उसका पॉपुलेशन कहलाएगा। या किसी दूसरे एरिया में आप चले जाओ, एक इलाका है, उस इलाके में जो खरगोश रहते हैं, रैबिट्स रहते हैं, उनकी तादाद उस वक़्त जो है वो उसका पॉपुलेशन कहलाएगा। तो पॉपुलेशन प्लांट्स के लिए भी कहा जाता है, एनिमल्स के लिए भी कहा जाता है। ये था आपका पॉपुलेशन। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ से पॉपुलेशन जेनेटिक्स की तरफ आते हैं। मैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स समझाने से पहले आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स पे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जेनेटिक्स का मतलब ये है, असल में इसमें जीन का लफ्ज़ यूज़ होता है, जीन से ये लफ्ज़ है जेनेटिक्स। ये एक स्टडी ज़रूर है, बायोलॉजिकल स्टडी है, लेकिन इसमें हम जीन को किस तरह स्टडी करते हैं, ये देखते हैं कि माँ बाप से, पेरेंट्स से जीन किस तरह से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, मैकेनिज़्म किस तरह, खासियत, करैक्टर माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। ये जो खसूसियात का माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी जो मैकेनिज़्म है, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। तो अगर आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पहले जेनेटिक डेफिनेशन को देखोगे तो उधर भी लिखा हुआ है मैकेनिज़्म ऑफ इनहेरिटेंस। मैकेनिज़्म ऑफ इनहेरिटेंस यानी किस तरीके से बच्चों के अंदर खसूसियात ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये वाली जो बात है, ये एक ब्रॉड लेवल पर आप देखते थे। हम ये नहीं देखते थे कि कहाँ पर, बस दुनिया में कहीं पर भी ऐसा हो रहा हो तो जेनेटिक्स है। अब पॉपुलेशन में हमने अपने आप को थोड़ा सा स्पेसिफाई किया हुआ है। एक ख़ास इलाके के अंदर हम जाएंगे, उस ख़ास इलाके के अंदर हम एक पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे, एक ख़ास जगह होगा, उधर सिर्फ एक तरह के जानदार होंगे। उन जानदारों के अंदर अगर हम ये स्टडी करेंगे कि उसका मैकेनिज़्म इनहेरिटेंस क्या है, तो वो हमारे लिए क्या बनाएगा?
population genetics. So that is branch of biology which deals with the mechanism of inheritance and origin of variation among the individual of a population. ठीक है, तो ये था पॉपुलेशन जेनेटिक्स का डेफिनेशन। अब हम आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की तरफ। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? वही एक पॉपुलेशन हम लेते हैं जिसके बार बार जिक्र कर रहे हैं, एक ख़ास इलाका है, उस ख़ास इलाके के अंदर, अब इस तरह का इलाका और भी है, इस तरह का उधर भी तादाद है, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे। हम फिलहाल ये एक ख़ास इलाका है, इसको देखेंगे। स्पेसिफिक एरिया है, इसके अंदर जानदारों की तादाद है, तादाद जो अगर आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा तो जस्ट पॉपुलेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 14, ये पॉपुलेशन है। हम पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन का एक ख़ास एरिया सेलेक्ट करते हैं, ख़ास एरिया सेलेक्ट करते हैं। आपको पता होगा एरिया को मैथ में किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वन साइड मल्टीप्लाई बाय अनदर साइड, वन साइड मल्टीप्लाई बाय अनदर साइड। मिसाल ये एक आपका स्क्वायर है, लेट्स सपोज स्क्वायर है, तो आप उसका एक साइड मल्टीप्लाई बाय अनदर साइड कर लेते हैं, या आप इसको इस तरह कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ पर इसका साइड 2 है और इसका साइड 4 है, तो 2 4 ज़ा 8, तो इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर या 8 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया है। हम इस पॉपुलेशन का जो मुकम्मल एरिया है उसके अंदर एक छोटा सा एरिया लेते हैं, स्मॉल एरिया, उसके अंदर जानदारों की तादाद हम कहते हैं ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल ये हम एरिया लेते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास 2 मीटर इस तरफ है और 4 मीटर इस तरफ है, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, सो 8 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास एक इलाका है। इसके अंदर कितने जानदार है, 3, तो 3 जानदार 8 मीटर स्क्वायर में मौजूद है। अब अगर आप यूनिट के एतबार से देखते हैं ना, यूनिट, तो यूनिट का मतलब है 1, इसका मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने जानदार मौजूद हैं। अगर आप सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, यानी इतना इलाका लेते हैं कि 1 मीटर इस तरफ है, 1 मीटर इस तरफ है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, उधर फिर आप जानदारों की तादाद देखते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि 3 जानदार रहते हैं 1 मीटर स्क्वायर में, सो ये जो तादाद है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, तो ये है ना, एरिया का यूनिट स्क्वायर में आता है ना, तो दिस 3 पर मीटर स्क्वायर ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है। इससे क्या पता चलेगा कि एक ख़ास इलाके में वो जानदार कितना जो है एक दूसरे के करीब है, कितने बल्क में है, ये आपको बताता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर इतना सा एक और एरिया आप ले लें, इतना सा, उसमें अगर आप देखें तो जानदार अगर एक दूसरे से दूर दूर है तो फिर उसका पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ और आएगी। ये पूरा का पूरा इलाका तो सेम होगा लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी कुछ और होगी। तो ये जानदार बाज़ में बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत क्लोजली पैक होंगे, कुछ में बहुत दूर दूर फैले हुए होंगे, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बता देगी। ये 3 चीज़ें होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि जीन पूल क्या चीज़ है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।